हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2022 से रिलेटेड है। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2022 का जो एडमिशन होना है उसके लिए एम्स ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और फाइनली आप सभी को इस बात की खुशी होगी ये जानकर कि एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो करवाया जाएगा एम्स की तरफ से, जैसे लास्ट ईयर तक होता था, और वो नीट के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद हम लोग शेड्यूल के बारे में इसके बात करेंगे और फिर जो है इससे रिलेटेड जो अपकमिंग वीडियोस है वो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा। और एक चीज मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करने में प्लीज आप लोग जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी। आप लोग पहले सारी चीजें अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो गूगल में जो है आपको एम्स सर्च कर लेना है। यहाँ पर जैसे मैंने सर्च कर लिया है तो यहाँ पर जो पहला वाला लिंक आएगा amsexams.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला वाला जो अनाउंसमेंट आ रहा है, एडमिशन नोटिस एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2022। इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ठीक है, तो मैंने उसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, एम्स दिल्ली की तरफ से ये रिलीज किया गया है, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2022। और ये 27 तारीख यानी कि कल रात जो है लगभग 12:30 बजे के आसपास वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में मैं आप सभी के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हम लोग पहले इसका कंप्लीट शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बारे में जो है जान लेते हैं। तो जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है, जो कि PAAR पार बोलते हैं, ठीक है, पार रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2022 के लिए, उसकी स्टार्ट डेट है 27/4/2022, यानी कि कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो नोटिस है वो रात में रिलीज किया गया, यानी कि मतलब आज 28 तारीख से जो है आप लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि रजिस्ट्रेशन करने में प्लीज आप सभी लोग जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ऐसे ही नीट के टाइम पे हुआ कि नीट का जो रजिस्ट्रेशन था वो करने में जल्दबाजी बच्चों ने करी और उसके बाद फिर बोल रहे थे कि हमसे गलती हो गई। तो आप सभी लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो वीडियो देखने के बाद ही जो है आप रजिस्ट्रेशन करोगे सभी लोग। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूंगा। और कैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो सारी चीजें मैं आपको सही से बता दूंगा। ठीक है, तो 27 तारीख यानी कि मतलब 28 आज से स्टार्ट हो चुका है, तो 28 अप्रैल से मान सकते हो 2022 से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 14 मई 2022 शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो ज्यादा दिन नहीं है आपके पास, आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 15 डेज का टाइम आपको दिया गया है यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद स्टेटस अपडेट, एक्सेप्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन। देखो, जब हम बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप आगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक रजिस्ट्रेशन को अगर आप सही से नहीं करोगे, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्म को फिल नहीं करोगे बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड एक बार आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो 17 तारीख तक, मतलब 14 तारीख जो है वो लास्ट डेट है बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की। उसके बाद सारी चीजें वेरीफाई होंगी आपकी और उसके बाद 17 तारीख को आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद है करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। अब मान लो अगर किसी के में कोई गलती हो गई, अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो आपको एक मौका दिया जाएगा उसको सुधारने के लिए। ठीक है, करेक्शन के लिए मौका दिया जाएगा और वो होगा आपका 17 से लेकर 20 मई तक। ठीक है, उसके बाद है फाइनल स्टेटस एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो फाइनल स्टेटस आपको बताया जाएगा 23 मई को कि आपका फॉर्म फाइनली एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फाइनली एक्सेप्ट हो गया है तब तो ठीक है, और नहीं होगा उसके बाद जो है आपको करेक्शन का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो इन्फॉर्मेशन फिल करोगे ध्यान से करोगे, सारी चीजें अच्छे से समझ के करोगे, उससे पहले बिल्कुल भी कुछ मत करना। फिर उसके बाद देखो अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो 5 मई को रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि टोटल कितनी सीट्स हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर होंगी। वो आपका 5 मई 2022 को अपलोड किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है,
उसके बाद लिखा है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। फिर एक आरयूसी कोड होता है, वो जनरेट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसका जो डेट इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 5 मई से 27 मई के बीच में। ठीक है, तो सॉरी 5 मई से ठीक है 5 मई से 27 मई के बीच में जो है आपको जो है क्या बोलते हैं आरयूसी कोड जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने कोड जनरेट कर लिया होगा, कोड जनरेट करने के बाद जो है आपके पास चॉइसेस वगैरह, सिटी चॉइस जो है मतलब जो एग्जाम सेंटर वगैरह वो चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, फीस को पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वो सब जो करना होगा आपको काम वो 27 मई तक करना होगा। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर लिखा है कि फाइनल स्टेटस ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीजन फॉर रिजेक्शन। उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 2 जून 2022 को, यानी कि फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी चांसेस हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने टाइम जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका किया जा रहा है। क्लियर है। उसके बाद जो है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या बोलते हैं जनरेट मतलब जो जमा करने होंगे, सबमिट करने होंगे, ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, वो आपको जो है 7 जून तक करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन नो करेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन आफ्टर 7/6/2022 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो 7 तारीख तक जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे इन केस आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मतलब ऐसा उनको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से जो है ये करेक्शन हो सकता है, सपोज कोई एफिडेविट वगैरह अपलोड करना है, तो वो आप 7 तारीख तक कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता रहूंगा। फिर उसके बाद जो है होस्टिंग और अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑन एम्स वेबसाइट। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 11 जून को आ जाएगा, और क्या बोलते हैं ये बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आएगा 11 जून को, और 13 जून को आएगा पैरामेडिकल वालों का और जो पोस्ट बेसिक वाले हैं। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट्स दे रखे हैं, यानी कि मतलब ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो आपका जो एग्जाम है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का वो 18 जून को होगा सैटरडे को, और जो पोस्ट बेसिक है उनका 25 जून को होगा, और जो पैरामेडिकल कोर्सेज वाले हैं उनका भी 25 जून 2022 को यहाँ पर होने वाला है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी कि ऑल एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड आइदर एंड हुज बेसिक रजिस्ट्रेशन हैव बीन एक्सेप्टेड आर आल्सो एलिजिबल टू फॉर जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, दे डू नॉट रिक्वायर टू फिल द बेसिक रजिस्ट्रेशन अगेन। ठीक है, मान लो कि क्या बोलते हैं अगर आपने जो है अप्लाई कर लिया है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद जो आपको कोड जनरेट करना होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको दोबारा बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो प्रोस्पेक्टस वगैरह आएगा उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जो है मैं आपसे डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेन यहाँ पर यही लिखा है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आप सभी को पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, और यहाँ पर जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसके लिए पीसीएम होना चाहिए या फिर पीसीबी, दोनों ही एक्सेप्टेड है। ठीक है, बाकी पोस्ट बेसिक के लिए मैं अलग से वीडियो उनके लिए बना दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये जो है अभी तक का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीट टाइमलाइन आपको दे दी गई है कि कौन सी चीज जो है कौन से टाइम पर होनी है। क्लियर है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे साथ आप बने रहना, और फिर जो है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा कि जो है आपको जो है अभी आरयूसी जनरेट करना है या कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा। ठीक है, और आज ही जो है इस पर वीडियो आ जाएगी कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आपको कैसे करना होगा। क्लियर है। तो उस वीडियो को भी आप आराम से देख लेना, मैं सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे करके फिल करनी होंगी। क्लियर है। तो फाइनली आप सभी लोग हैप्पी होंगे। ठीक है, और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन केस में कमेंट सेक्शन में अगर आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है, और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर जो है जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, बाकी एक चीज मैं बोलूं कि कहीं से भी जो है आप लोग मतलब क्या बोलते हैं ये जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो ना खरीदें। इसके लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी के थ्रू ही जाएं। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करने हैं तो नीट के मॉक टेस्ट ही आप प्रिपेयर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी इधर उधर का कोई भी आप मटेरियल ना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने आप ही सेल्फ स्टडी करें, एनसीईआरटी का बेस रखें अपना, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें।
क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये जो है अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड जो और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।